ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने अब आधिकारिक तौर से इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब तक दोनों देशों के बीच जो वार पलटवार चल रहा था वो अब भीषण युद्ध में बदल चुका है। खामनेई ने अपने एक बयान में कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना इजरायलियों पर कोई दया नहीं दिखाएगी। अब ईरान दिखाएगा उससे बैर मोल लेने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। खामनेई के इस ऐलान के साथ खाड़ी में एक नई जंग का सायरन बज उठा और ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर टूट पड़ा। ईरान की घड़ी में जैसे ही 12:40 हुए, ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला शुरू कर दिया। इसके ठीक 40 मिनट के बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान के इन हमलों से सकते में आए इजराइल ने तुरंत अपने सेंट्रल और वेस्ट बैंक एरिया में अलर्ट जारी कर दिया, जबकि अमेरिका ने भी खाड़ी में अपने अलग अलग सैन्य बेस पर अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स रेडी टू एक्शन पोजीशन में हैं। ऐसे तनावपूर्ण हालात को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के हमलों के बाद अब सीधे आमने सामने की जंग में कूद सकता है। 2 दिन पहले ही ईरान के मिसाइल अटैक्स में इजराइल में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आसपास भी मिसाइलें गिरने का दावा किया गया था। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद युद्ध का एंगल बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के जेरूसलम, तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया था, जहां उसने 150 से भी ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के इन हमलों से बड़े नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइलों से कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि इस तनाव की शुरुआत इजराइल ने 13 जून को की थी, जब उसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम सेंटर्स और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। उन हमलों में ईरान के कई रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, जिससे ईरान बुरी तरह गुस्से से उबल पड़ा था। उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई तो शुरू की थी, लेकिन जंग का ऐलान नहीं किया था। हालांकि अब अली खामनेई ने इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर जंग की घोषणा कर दी है। जहां तक बात इजराइल की है, तो वो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को भेदने में अब तक नाकाम रहा है। इसके लिए उसे अमेरिकी B-2 बॉम्बर या फिर B-52 बॉम्बर चाहिए, जिससे वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिरा सके। इससे जमीन के 60 मीटर भीतर तक भेद कर अंडरग्राउंड बंकर्स को तबाह किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल को अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। अगर इस युद्ध में अमेरिका भी उतर आता है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़े झटके जैसा होगा। चर्चाएं कुछ ऐसे भी हैं कि ईरान का हश्र अमेरिका इराक जैसा कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।